भैया ये वक्फ बोर्ड जो है ना, लाखों करोड़ों लोगों के ख्याल से ये लुटेरा बोर्ड है। ये लुटेरा बैंक है एक तरह से। सरकार के पास सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास ही है। सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड एक चॉकलेट नहीं बांटता है। ये जाता कहाँ है संपत्ति? सब मुसलमान खिलाड़ी है, चाहे वो किसी टीम में हो, भारतीय टीम में। कभी आपने सुना है वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान खिलाड़ी को सम्मानित किया हो? जो गाजा पे रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, वो बांग्लादेश पे उनकी आंख के आंसू सूख गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से अब सरकार वक्फ बोर्ड बिल लाने की तैयारी में है, कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही है कि वक्फ बोर्ड बिल लाना जरूरी है। पर इस समय जब तमाम राज्यों के चुनाव सामने हैं और जो अलायंस पार्टनर हैं उनके कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट पाने की कोशिश करेंगे, तो क्या इस बीच लगता है कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो सरकार पार्लियामेंट में लाएगी वो पारित हो पाएगा? क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल बन रहा है संसद के अंदर? देखिए, ये जो बिल लाया जा रहा है काफ़ी अच्छा बिल है, जनता के हित में है। भैया ये वक्फ बोर्ड जो है ना, जो वक्फ बोर्ड, ये मेरे ख्याल से नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के ख्याल से ये लुटेरा बोर्ड है। और इसके खिलाफ जो है हिंदू नहीं, कई सारे हजारों मुसलमान जो है कि शिकायत कर चुके हैं। लेकिन ये तो भाई नेहरू जी का लाया हुआ है बोर्ड, 1954 में नेहरू जी ने लाया था। अब ये देखिए कि इस लोकतंत्र में अगर वक्फ बोर्ड आपके संपत्ति पे दावा करती है, कब्जा करती है, तो उसकी सुनवाई किसी थाने में नहीं होगी, किसी न्यायालय में नहीं होगी। ये कौन सा अधिनियम है, ये कौन सा बिल है? तो पूरे तरीके से जो वक्फ बोर्ड लाया गया था उस समय 1954 में नेहरू जी ने लाया था, पूरे तरीके से हिंदुओं के जमीन जायदाद को कब्जा करने के लिए ये लुटेरा बैंक है एक तरह से। ये स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया? इतना अधिकार जब किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लें तो कोई सुनवाई नहीं कर सकता, सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी साबित करनी पड़ेगी। इतना पालन भरण पोषण क्यों किया गया इतने सालों तक? यही तो दोहरी राजनीति जो है, दोहरी राजनीति का ये नतीजा है। ये वोट बैंक का, जो वोट बैंक को खुश करने के लिए, खास समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए ये इस तरह का जो है कि ये काला कानून है। ये मैं तो इसको बोलता हूँ लुटेरा बोर्ड, वक्फ बोर्ड नहीं। अच्छा, इस समय नीतीश बाबू भी साथ में हैं और चंद्रबाबू नायडू भी साथ में, क्या लगता है समर्थन करेंगे इस बिल का? क्योंकि मुस्लिम वोट तो चाहिए उन्हें। बिल्कुल नहीं करेंगे ये सब समर्थन। ये नीतीश बाबू है या चंद्रबाबू नायडू है, ये सब लोगों को मुसलमानों का वोट प्यारा है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भाजपा को एन मौके पे धोखा देंगे। ये जो बिल लाने की कोशिश हो रही है भाजपा की ओर से, मोदी जी की ओर से, काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। जो है 14 में जब बहुमत था उस समय ला देना चाहिए ये बिल। तब कहाँ थे मोदी जी? आज जब आप देख रहे हैं कि आप दूसरे के सहारे चल रहे हैं, तब ये बिल ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो घटक दल है वो आपको धोखा देंगे। और ये आप सुनिए, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड के पास अभी जो वर्तमान डाटा है 8 लाख के आसपास संपत्ति। सरकार के पास सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास ही है, सबसे ज्यादा। और बताइए, आपने किसी प्राकृतिक आपदा में कहीं सुना है कि वक्फ बोर्ड ने किसी को मदद किया हो, किसी गांव में मदद किया हो, किसी शहर में, किसी बाढ़ में, किसी आंधी में, किसी तूफान में? वक्फ बोर्ड एक चॉकलेट नहीं बांटता है। ये जाता कहाँ है संपत्ति? सब वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, करोड़ों अरबों की संपत्ति, जो महंगी महंगी ज़मीनें, जो इमारतें, दिल्ली में आप देख लीजिए, ये सब संपत्ति जाता कहाँ है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये भारत की सारी संपत्ति को जो है ना एक ठेका दे दिया है वक्फ बोर्ड को कब्जा करने के लिए। और कहीं ना कहीं घूम फिर के ये पैसा जो है कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंचता है। इसकी जांच होना चाहिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल जांच होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का एक तरह से ऑडिट जांच होना चाहिए। जब से वक्फ बोर्ड बनी है लेके अभी तक ऑडिट होना चाहिए और सार्वजनिक होना चाहिए कि कितना इनकम हुआ, कितना खर्च है और ये पैसा जाता कहाँ है घूम के। जब वक्फ बोर्ड हमारे संपत्ति को कब्जा कर लेगा, इस लोकतांत्रिक देश में हम न कोर्ट जा सकते हैं, न थाने जा सकते हैं। अच्छा, इसी लोकतांत्रिक देश में जब मंदिर मठों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और दूसरी तरफ देखा जाता है मदरसों के ऊपर ना कोई टैक्स होता है, बल्कि उल्टा मौलवियों को सैलरी दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? यही दोहरी राजनीति है ना। इसी तरह की राजनीति से कांग्रेस ने देश का जो है सत्यानाश करके रखा है, बेड़ागर्क करके रखा है। जब हम वक्फ बोर्ड को मानेंगे, जब हमारे जो मुसलमान खिलाड़ी है, चाहे वो किसी टीम में हो, भारतीय टीम में, कभी आपने सुना है वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान खिलाड़ी को सम्मानित किया हो? किसी ऐसे आपने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड की जो मानसिकता है ना, वो हिंदुओं की ज़मीन को कब्जा करने का एक ये अड्डा है, ये ग्रुप है। और इसी तरह से जो है आप देखिए ना, 8 लाख संपत्ति, उसकी मूल्य नहीं बता रहा हूँ मैं, 8 लाख संपत्ति का मूल्य नहीं, 8 लाख से करोड़ से ऊपर संपत्ति है उसके पास। गिनेंगे तो गिनते गिनते खत्म हो जाएंगे, इतनी जमीनें हैं।
और उसके बाद देखिए इसमें हिंदुओं ने इसके ऊपर एफआईआर नहीं किया है, हजारों मुसलमान इससे प्रताड़ित है। वक्फ बोर्ड के इस जो कब्जा वाला जो सिद्धांत है ना, इससे हिंदू प्रताड़ित तो है ही है, मुसलमानों की भी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। अगर आप किसी मुसलमान का पौष इलाके में ज़मीन है, कोई जायदाद है, उसको भी ये कब्जा कर ले रहे हैं। आधा से ज़्यादा तो मुसलमान प्रताड़ित है और कई सारे इस्लामिक संगठन जो भारत में है उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन किया है, याचिका दायर किया है। तो इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और भारत सरकार जो बिल ला रही है वक्फ बोर्ड संशोधन में, भारत सरकार चाह रही है कि उसमें जो है कि गैर मुस्लिमों का भी हस्तक्षेप हो और महिलाओं का भी हस्तक्षेप हो और इसकी देख रेख जो है संवैधानिक तरीके से हो। इसमें जो इसके दल के जो रहेंगे पद पे जो स्थापित अधिकारी, उनकी जांच होगी। ये पूरे जितने वक्फ बोर्ड में अधिकारी है वो आधा से ज़्यादा कांग्रेस के नेता है, आधा से ज़्यादा सारे कांग्रेस के नेता वक्फ बोर्ड पे अधिकारी बन के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड को तो मैं तो यही कहूँगा कि ख़त्म कर देना चाहिए और सारी जो ज़मीनें हैं वो भारत सरकार को अपने अंडर में लेकर वहाँ पे जो राम मंदिर पे जो चिल्ला रहे थे लोग कि स्कूल बना दो, कॉलेज बना देना चाहिए, उनको आंख में मोतियाबिंद हो गया है क्या तुम लोगों को? अब नहीं दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं, बनाओ हॉस्पिटल, कॉलेज, अस्पताल जो बनाना है। तो ये देश में जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो है ना, ये कीड़ा जो है लोगों के आने वाले समय में हिंदुओं का भविष्य जो है कि खतरे में है। आज बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, जो गाजा पे रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, वो बांग्लादेश पे उनके आँख के आंसू सूख गए, आँख के आंसू सूख गए। बांग्लादेश पे उनके आंख के आंसू नहीं निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।